लिखते हो। आप आपकी प्लानिंग आगे को क्या हो रही है वो चीजें भी आप अपनी डायरी के अंदर लिखते हो। तो आप अपनी डायरी से अगर बाहर काम करोगे, कहीं ना कहीं आपका जो मैनेजमेंट है एक आपके बिजनेस का, वो मैनेजमेंट हट जाता है। जब आप मैनेजमेंट आपका हट जाएगा, आपका सिस्टम एक काम करने का अलग होगा, तो वहां पे बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि मैं अपनी डायरी से बाहर काम नहीं करूंगा। सेकंड की अगर बात करें, मैं अपनी लिस्ट में पर डे 2 पर्सन को ऐड करूंगा। जो आपकी एक लिस्ट बनती है, आप अपनी डायरी में बनाते हो, आप अपने फोन पे, आप अपने लैपटॉप पे, जो भी आप एक लिस्ट बनाते हो, उसमें डेली 2 लोगों को ऐड करना है। 2 न्यू पर्सन, नोन हो अननोन हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेली 2 लोगों को ऐड करना है। उन 2 लोगों को ऐड करना है जिनको आप अपने बिजनेस के अंदर लेके आना चाह रहे हो। आज लेके आना चाह रहे हो, या 1 महीने के बाद की आपने प्लानिंग बनाई, या 10 दिन के बाद की आपने प्लानिंग बनाई, तो उन 2 लोगों को आप पर डे नोट करते हो अपनी लिस्ट में। तो उनके आगे अगर टाइम भी आप डाल सकते हो कि आज से 10 दिन के बाद मैं इनसे मिलने वाला हूँ, 5 दिन के बाद इनसे मिलने वाला हूँ, इन 2 लोगों को मैं आज के 5 दिन के बाद लेके आऊंगा, इन लोगों को मैं 10 दिन के अंदर लेके आऊंगा। ये आप एक शेड्यूल तैयार कर सकते हो, मतलब जिसको टू डू लिस्ट बोलते हैं। आप एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हो, उसमें 2 पार्टिसिपेट आप कर सकते हो पर डे, कि 2 लोगों को मिलना ही है और 2 लोगों को इस डेट तक लाना ही अपने बिजनेस के अंदर है। इसके बाद मेरे साथ ज्वाइन हुए लोग, जो आपके साथ में आपकी टीम है, जो आपके साथ में आपके लीडर ज्वाइन हुए लोग हैं, उनसे पर डे मतलब बातचीत करती रहनी है। एक टाइम तो 24 आवर के अंदर एक टाइम तो उनसे बात करनी करनी है। मान लो कि आपकी टीम 10 लोगों की है, 10 अच्छे अच्छे लीडर हैं। अभी उन 10 अच्छे लीडरों से आपने बात करनी है, और वो आपकी टीम है, 10 अच्छे लीडर हैं आपकी टीम के अंदर है, तो आप उनसे एक मीटिंग रख सकते हो कि 10 लोगों से आपको एक दिन बात करनी है। चाहे तो आप कॉल पर उनको बात करो, अपने बिजनेस का डिस्कशन उनके साथ करो, आगे काम कैसे करना है इस चीज का आप उनके साथ डिस्कशन करो, या फिर एक जूम सेक्शन पे आप अपनी पूरी टीम का, मतलब जो 10 से 12 लोग आपके टीम के अंदर हैं, 15 लोग आपके टीम के अंदर हैं, उनसे कुछ नहीं, बस नॉर्मली गॉसिप आप कर सकते हो आधे घंटे। वहां से आपको बहुत सारी अपडेट मिल जाएंगी, वहां से अपडेट मिल जाएंगी कि आपके टीम के अंदर जो आज 10 लोग हैं वो उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है, वो लोग कौन सी एक्टिविटी में है, उनका काम अभी कैसा चल रहा है, या उनको काम के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो चीजें आप उनको गाइड करके उनका काम अच्छे से निकाल सकते हो। जब उनका काम निकलना स्टार्ट होगा, तो आपका काम तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनके अपलाइन हो, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके टच में रहिए। जब आप उनके टच में रहोगे, तो उनके काम के साथ साथ में आपका काम तो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। इसीलिए जो आपके साथ में लोग ज्वाइन हैं, पर डे उनसे मिलना ही मिलना है। अगर आप इन केस नहीं मिल पाते, आपका जो बिजनेस पार्टनर है दूर है, या दूर रहते, काफी दूरी भी है आपके यहाँ से, तो आप उनको कॉल कर सकते हो, आप उनसे फोन पे सारी चीजों का डिस्कशन कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, इन चीजों को भी आप वहां पे डिस्कस करके आप अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कि मैं हफ्ते में एक बार पुराने लोगों से काम करने के लिए मिलता रहूंगा। मतलब जो आपकी टीम है, आप बेशक एक हफ्ते तक आपने काम स्टार्ट किया, आपको न्यू पर्सन मिलना स्टार्ट हो गए, आपका नेटवर्क जो है वो अच्छा न्यू नेटवर्क आना स्टार्ट हो गया, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है कि जो पीछे के लोग हैं उनको छोड़ देना है। सपोज दैट मैं मार्केट के अंदर निकलता हूँ, और मुझे डेली के डेली एंटरप्रेन्योर आईडी या फिर छोटी आईडी मिलना स्टार्ट हो जाती है, और मेरे साथ में विद इन एक हफ्ते के अंदर 15 से 16 लोग और हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ अगर 10 से 15 लोग, 16 लोग हो चुके हैं, पीछे मैंने जिनको ज्वाइन करवाया हुआ है उनको मैं छोड़ दूं। अगर मैं ये करूंगा, तो मेरा बिजनेस लाइफ में कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकता सर। ना होने का रीजन ये होगा कि मैं जितने लोगों तक आगे पहुंच रहा हूं, मैं उतने लोगों को ही पीछे छोड़ रहा हूं। तो फिर मैंने अचीव किया क्या? जहां से चला था आज वहीं पे हूं, क्योंकि आगे तो मैं बढ़ रहा हूं। आगे अगर मैं 10 लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लेके आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पीछे जो लोग ज्वाइन हुए हैं, उन 10 लोगों को मैं पीछे छोड़ रहा हूं। तो वहां से मेरा बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि जहां से मैंने स्टार्ट किया था, एंडिंग पॉइंट मेरा वहीं पे आ जाने वाला है। इसीलिए अपनी पूरी टीम के साथ आपने मिलके रहना है, अपनी पूरी टीम की आपने अपडेट लेनी है, और न्यू लोगों के साथ साथ में जो पुराने लोग हैं उनके टच में हमेशा रहना है। उनको प्रॉब्लम्स कितनी आ रही हैं वो उनके सूट आउट करनी है। उनको बिजनेस को लेके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, वहां पे उनको सपोर्ट चाहिए, वहां पे उनको आपने सपोर्ट देना है। एजुकेशन का सपोर्ट चाहिए, आपने एजुकेशन का सपोर्ट देना है। किसी भी टाइप का कोई भी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आप अपलाइन हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। इससे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा, और आपकी जो टीम है वो डेवलप होती रहेगी। क्योंकि आपने आगे के 10 लोगों को सपोर्ट किया सर, वो अगर एक एक लोग भी लेके आए तो 10 लोग हो गए। पीछे के 10 लोग हैं, अगर उन्होंने भी साथ ही साथ में काम किया, तो एक हफ्ते के अंदर आपकी 20 लोगों की टीम तो उन लोगों ने ही खड़ी कर दी। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
एक गाइडलाइन देनी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स बिजनेस के अंदर आ रही है उनको थोड़ा सा सुट आउट करना है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें कि मैं जीएनएक्स के अंदर 1 2 3 4 की गिनती ना गिन के 2 4 8 और 16 की गिनती है। आप सभी को पता है कि काम आपने उतना ही करना है, वर्डिंग आपने उतनी ही बोलनी है, मेहनत आपने उतनी ही करनी है, हर एक चीज आपने उतनी करनी है। अगर आप किसी के सामने मीटिंग देते हो तो सर आधे घंटे आप अगर मीटिंग में टाइम लगाते हो तो बोलना तो आपको उतना ही है। तो अगर करना ही उतना है तो कहीं ना कहीं बेस्ट लेवल से किया जाए, कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए। इसलिए आपने लोगों की काउंटिंग 1 2 3 4 करके नहीं करनी है। जो आपने अपना एक स्ट्रक्चर सेट करना है वो ऐसे करना है कि आज आज मतलब आज अगर 13 तारीख है तो 13 तारीख में 2 लोग, अगर 14 तारीख आएगी तो 14 तारीख में 2 से 4 हो जाएंगे, फिर 15 तारीख को 4 से 8 हो जाएंगे, 16 तारीख को 8 से 16 हो जाएंगे, फिर इसके बाद 17 तारीख को 16 से 32 हो जाएंगे। ऐसे एक आपका स्ट्रक्चर अपने एक पेपर पे बनाना है कि ऐसे हमें काम करना है, ऐसे अपनी टीम को सपोर्ट करना है। वो स्ट्रक्चर आपका नहीं बल्कि आपकी पूरी टीम का होता है, क्योंकि जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, आप अपनी टीम को गाइड करना स्टार्ट करते हो। मान लो आपकी टीम में 20 लोग हैं, 20 लोगों में से अगर आपने 2 से 3 लोगों से ही इनविटेशन निकाली तो टीम किसकी बड़ी? ऑब्वियसली आप लोगों की बड़ी। साथ में अगर बाकी के लोग हैं उनको अगर मान लो कि नहीं हो रहा है, उनसे बिजनेस नहीं हो रहा है या उनको उतना समझ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग इनविटेशन कर रहे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग आ रही, उनका आप एग्जाम्पल देख के आप उनको समझा सकते हो कि इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेप लिया, ऐसे ऐसे जब इन्होंने स्टेप लिया तो इनके पास ज्वाइनिंग्स आई। तो वो लोग इस चीज को फॉलो करेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये चीज हो रही, तो उसको कॉपी करेंगे। कॉपी जब करेंगे, लेकिन कॉपी करवाने वाले आप हो, इसीलिए 1 2 3 4 की गिनती ना गिन के 2 4 8 और 16 32 64 128 256 512 1024 2048, आपको पता है पूरा एक शेड्यूल होता है। इस शेड्यूल को सेट करना जरूरी है। ये आपका 5वां पॉइंट हो गया। छठे पॉइंट की अगर बात करूं तो मैं अपनी टीम में पर डे एक न्यू ज्वाइनिंग 100% लेके, मतलब अगर आप हो, आप अगर मार्केट के अंदर जा रहे हो तो एक ज्वाइनिंग, 1 से 2 ज्वाइनिंग आपकी डेली की होनी चाहिए। आपकी टीम है तो आपकी टीम में जितने भी लोग हैं 1 से 2 ज्वाइनिंग डेली चाहिए। अगर आपकी 10 लोगों की टीम है सर, अगर एक ज्वाइनिंग आपने पर डे निकाल ली एक पर्सन से, तो एक दिन में आपकी टीम 10 लोगों की बढ़ती है। अगर एक दिन में आपकी टीम 10 लोगों की बनी तो 30 दिन आप कैलकुलेट करो, 300 लोगों की टीम एक मंथ में खड़ी होती है। सर अगर 300 लोगों की टीम एक मंथ में खड़ी होती है, अब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी आप देखो कि आपकी टीम कहाँ गई। 36,000 लोगों की टीम आपकी एक साल के अंदर बनती है। और जिस इंसान के साथ में 36,000 बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी इंसान हो, आप में से कोई भी लीडर, जिस लीडर के साथ में एक साल के अंदर 36,000 बिजनेस पार्टनर उसके होंगे जो उनके बिजनेस को बड़ा कर रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है कि आप लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। वो आप सभी को पता है कि अगर एक खेत में एक अकेला बंदा काम करता है तो एक खेत में 10 दिन में काम करेगा, लेकिन अगर 36,000 लोग एक खेत में काम करने आए, हो सकता है 1 मिनट में ही काम हो जाएगा। क्यों? 36,000 लोग बहुत बड़े होते हैं, पूरे खेत में भी फैल गए, इतना इतना भी काम कर लिया, वो पूरा काम हो जाता है। तो ये बताने की ही आपको जरूरत नहीं है कि आप किस लेवल तक जा सकते हो। इसके बाद है कि मैं विदाउट प्लानिंग किसी के साथ भी मीट नहीं करूंगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपके बिजनेस में आपकी प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इंपॉर्टेंस रखने का मतलब यह है कि जो आप प्लानिंग बनाते हो डेली, कि आज आपने मॉर्निंग में उठे, आपने पूरे दिन का शेड्यूल सेट किया, पूरे दिन का सेट किया, अभी मैं उठाऊं, नहाया, मंजन किया, अभी मैं इसके बाद मैं गया मंदिर, चाय नाश्ता करने के बाद ये यहाँ से आपका होता है शेड्यूल स्टार्ट। इसके लिए आप एक्स्ट्रा 1 घंटे टाइम मॉर्निंग का ले सकते हो। इसमें 1 घंटे टाइम में आपने सारी चीजें कंप्लीट कर ली। इसके बाद आपका जब मीटिंग स्टार्ट होता है मॉर्निंग का, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका शेड्यूल। आपने स्टार्ट शेड्यूल में किया 7 बजे से 8 बजे के बीच में मुझे मीटिंग फाइनल करनी है। इसके बाद क्या करना है, ये पूरे दिन का एक प्लानिंग होना चाहिए। आपकी टीम 10 लोगों की है, 15 लोगों की है, 20 लोगों की है, 50 लोगों की है, उनसे कैसे कैसे आपने बात करनी है, आज उनको क्या चीजें देनी है, उनसे रिजल्ट क्या लेने हैं, मार्केट में आपको जाना है, आपको रिजल्ट कैसे लेना है, उसकी प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। हर रोज की एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे काम करना है, कैसे कैसे लोगों को मीट करना है, कैसे कैसे लोगों को एजुकेशन देनी है जो अपनी टीम के साथ लोग हैं। जब आप ये प्रोसीजर करना स्टार्ट करोगे, आप अपनी टीम के साथ बैठ के डिस्कशन करना स्टार्ट करोगे, अपने डाउन लाइन को आप हर चीजों के को शेयर करोगे, आप प्लानिंग देना स्टार्ट करोगे, आप अपने बिजनेस के लिए नई नई प्लानिंग आप क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि सर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, माइंड क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि आपको सुबह के टाइम में मीटिंग 1 घंटे में सारे लीडर आते हैं, मैनेजमेंट से लोग आते हैं और आपको मीटिंग देते हैं और इसके बाद मीटिंग वाइंड अप हो जाती है, बस आप उन्हीं पॉइंट पे काम कर रहे हो। सर उन्हीं पॉइंट पे भी काम करना तो है, लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं अपना क्रिएटिव माइंड जरूर बनाना है। क्रिएटिव माइंड की अगर आप मार्केट के अंदर प्लानिंग करने के लिए जा रहे हो, किसी बंदे से मिलने के लिए जा रहे हो, तो आपका माइंड इतना क्रिएटिव होना चाहिए, अगर उसका मान लो एक्स्ट्रा कोई सवाल हुआ तो आपके पास जवाब होना चाहिए। अगर वो कोई भी क्वेश्चन करता है, ऐसा जवाब होना चाहिए कि उनको बुरा भी ना लगे, वो सेटिस्फाइड भी हो जाएं। ये होती है सर एक प्रॉपर प्लानिंग। ये आपके बिजनेस के बिजनेस पार्टनर्स के साथ बन के बैठती है। आपका बिजनेस पार्टनर पहला डायरी होता है, आप अपनी डायरी में भी ये प्लानिंग कर सकते हो, मीटिंग की प्लानिंग कर सकते हो। इसके बाद आप फील्ड में बाहर निकलिए किसी के साथ में प्रेजेंटेशन देने के लिए। इसके बाद होता है कि मेरी कामयाबी, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, मेरी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मेरी डायरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि डायरी आपकी वो है जो मॉर्निंग टू इवनिंग आप हर एक प्लानिंग आप अपनी डायरी के साथ शेयर करते हो। तो आपकी जो कामयाबी है वो आपकी डायरी है। आप अपनी डायरी के अंदर ही टू डू लिस्ट बना रहे हो, आप अपनी डायरी के अंदर ही लोगों का मैनेजमेंट कर रहे हो, आप अपनी डायरी के अंदर आपकी टीम का मैनेजमेंट कर रहे हो, आप अपनी डायरी के अंदर आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, आप अपनी डायरी के अंदर अपना एजुकेशन पार्ट लिख रहे हो, आप अपनी डायरी के ही अंदर लोगों की लिस्ट बना रहे हो, उनके नाम मोबाइल नंबर की लिस्ट आप बना रहे हो, आप अपनी डायरी के ही अंदर अपने साथ होने वाली हर चीज शेयर कर रहे हो बिजनेस में। आप अपनी डायरी में ही मॉर्निंग टू इवनिंग का शेड्यूल बना रहे हो, आप अपनी डायरी में एक हफ्ते का अपनी टीम का शेड्यूल सेट कर रहे हो, आप अपनी डायरी में ही अपने बिजनेस पार्टनर का शेड्यूल सेट कर रहे हो, आप अपनी डायरी के अंदर ही अपने डाउनलाइन का बिजनेस सेट कर रहे हो। मतलब आपकी डायरी से बाहर कुछ है ही नहीं। इसीलिए आपका पहला पॉइंट ही था कि मैं अपनी डायरी से बाहर काम नहीं करूंगा। और यहाँ पे मैंने आपको जो बताया कि मेरी कामयाबी मेरी डायरी है, इसके सिवा कोई नहीं। आपकी हर एक्टिविटी आपकी डायरी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी डायरी ही लेके आपको आगे जाने वाली है। आपका पहला बिजनेस पार्टनर भी है, और आपकी डायरी के अंदर आपकी जितनी मैंने चीजें आपको बताई, चाहे आपके डाउनलाइन को लेके हो, टीम को लेके हो, जैसी मर्जी चीजें हो, आप अपनी डायरी में जब शेयर करते हो तो आपको आगे लेके जाने वाली आपकी डायरी होती है। ये आप अपनी टीम के अंदर भी फॉलो करवाइए, कॉपी राइट करवाइए, खुद भी करिए। इसके बाद मैं 24 घंटे में 30 मिनट अपने लिए निकालूंगा, 30 मिनट। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि आपकी जो डायरी है, आपकी जो डायरी है, डायरी के अंदर डेली की एक्टिविटी आप अपनी नोट करिए। आज जूम मीटिंग हुई, इसमें आपने क्या क्या चीजें सीखी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास क्या है। मार्केट के अंदर आप जा रहे हो, सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल क्या है, उस पर आपने काम किया, वापस आए, वापस आने के बाद फिर से डायरी में नोट किया, आज सुबह से लेके शाम तक मेरा शेड्यूल ये था, इस शेड्यूल से मुझे रिजल्ट क्या आया, आपकी टीम से आपको रिजल्ट क्या आया, आपके पर्सनल बिजनेस से आपको रिजल्ट क्या आया, वो चीजें आप शेयर करोगे। जब वो चीजें शेयर करोगे, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में देखो कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन बना जा सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि अगर मैं बैठा हूं तो मैं 100% परफेक्ट हूं, नहीं हूं, लेकिन मैं बन सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं 100% बन सकता हूं परफेक्ट। बना जा सकता है, परफेक्ट सर कोई नहीं होता, हम भी नहीं है, आप भी नहीं हो, लेकिन कोशिश अगर करेंगे तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं लाइफ में। तो ये चीजें हैं कि 24 घंटे के अंदर ये 30 मिनट का जो शेड्यूल होता है, ये अपनी खुद की निजी जिंदगी के लिए रखना होता है, अपने बारे में सोचना होता है, आपने आगे क्या करना है लाइफ में, आपकी सोच क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहने वाले हो, आपके ड्रीम क्या है, आपकी फैमिली को लेके आपके क्या ड्रीम है, आपकी टीम को लेके आपके क्या ड्रीम है, निजी जिंदगी को लेके क्या ड्रीम है, मतलब अपने लिए चिंतन करना है। 30 मिनट कि मैं क्या कर रहा था, आज मैं कहाँ पे हूँ, मैं आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आने वाले 5 साल के बाद कहाँ पे होऊंगा। आज कहाँ हूँ फर्क नहीं पड़ता, आने वाले 5 साल के बाद मेरा स्टेटस क्या होगा, आने वाले 6 साल के बाद मेरा स्टेटस क्या होगा। आज मेरी परिस्थिति डाउन है, लेकिन आने वाले 4 साल 5 साल 6 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ पे देख रहा हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट कि मैं अपने आप को आज से 5 से 6 साल के बाद कहाँ पे देख रहा हूँ। ये जो मैं आपको 10 पॉइंट बता रहा हूं, ये हर लीडर की डायरी के अंदर नोट होने चाहिए। अगर आपको आपका बिजनेस बिल्ड करना है, बड़ा करना है, अपनी टीम को बड़ा करना है, अपने इनकम सोर्स को बड़ा करना है, अपनी अचीवमेंट को बड़ा करना है, तो आपके हर एक लीडर के अंदर ये डायरी में 10 पॉइंट नोट होने चाहिए। और उन लीडर का एक फर्ज बनता है कि उनकी जितनी भी टीम है, उस हर टीम के इंसान के अंदर ये 10 पॉइंट नोट होने चाहिए। और डेली मॉर्निंग में कॉल लगा के बस एक ही चीज बोले, दिन की शुरुआत करनी है अपने इन 10 पॉइंट को पढ़ने के बाद। पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है, लेकिन इन 10 पॉइंट को पढ़ने के बाद। ये चीजें जब आप करना स्टार्ट करोगे, ये 10 पॉइंट जो हैं वो आपके अंदर वो एनर्जी डालेंगे, वो 10 पॉइंट की जो एनर्जी होगी सर, वो आपको 10 घंटे काम करवाएगी। और अगर मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर 10 पॉइंट फॉलो करके आपने 10 घंटे भी बिजनेस में काम कर लिया, तो महीने का कितना बन गया,
30 दिन होते हैं, गुड़े आप 30 कर दो, 300 घंटे बन गए। सर एक चीज फैक्ट मान लेना कि अगर आपने महीने में 300 घंटे काम किया है, जॉब के अंदर भी आप 300 घंटे काम करते हो, लेकिन अपने निजी बिजनेस के लिए अगर आपने महीने में 300 घंटे काम कर लिया, मतलब 3600 घंटे एक साल के अंदर, बस इतनी ही जरूरत है। इतने ही काम में दुनिया की कोई ताकत बची नहीं जो आपको रोक सके करोड़पति बनने से। ये फैक्ट चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद कि मैं अपने अपलाइन की हर बात को फॉलो करूंगा। होता क्या है कि मीटिंग होती है, आपके लीडर आपको मीटिंग देते हैं, आपका मैनेजमेंट या फिर आपकी टीम में जाके जो भी न्यू पर्सन है या फिर उनकी अपलाइन उनको मीटिंग करते हैं, मीटिंग देते हैं। तो उन वो क्या करते हैं, मीटिंग चली 15 मिनट 20 मिनट चली मीटिंग, बैठे सुना, इधर आ रहा है, इधर मीटिंग जा रही है कान में, लेकिन माइंड में क्या चल रहा है, मीटिंग खत्म होने के बाद अच्छा चाय पीनी है, उसके पास भी जाना है, उस रिश्तेदार से भी मिलना है। सर ये चीजें नहीं चलनी चाहिए। आप मीटिंग कर रहे हो, आप मीटिंग के अंदर बैठे हो, मीटिंग के अंदर आपका पूरा फोकस मीटिंग के अंदर होना चाहिए। मीटिंग में बोली हुई हर बात आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, आपके डायरी के साथ साथ में, जैसे अभी एसपी साहब ने बोला था कि डायरी के साथ साथ में यहाँ पे भी जाना चाहिए। अगर आपने खाली पेपर और पेन लिया हुआ है, पेपर और पेन लेने के बाद अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत सारी चीजें मैं नोट डाउन करता हूँ, अपनी डेली की एक्टिविटी में इसमें नोट करता हूँ। लेकिन अगर ये खाली मैं डायरी पे ही नोट करूँ तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं डेली डायरी पढ़ने वाला हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि मैं डेली डायरी पढ़ने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं डायरी के अंदर ना लिख के यहाँ पे अपने माइंड में नोट करता हूँ, तो मेरे को एक चीज पता है कि अगर मैंने 10 पॉइंट डायरी के अंदर नोट किए हैं और वही प्रॉपर मैंने मीटिंग के अंदर सुने हैं, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 पॉइंट इधर मेरे बैठने वाले हैं। ये फैक्ट है। 60,000 से ज्यादा थॉट आते हैं इंसान के पूरे एक दिन के अंदर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डायरी में नोट करना जरूरी है। लेकिन सर एक चीज मैं बताऊं, अगर 60,000 थॉट में आपने सिर्फ 6 या 10 थॉट खाली ये अपने माइंड में ऐसे बिठा लिए कि उन वो अटल अटल हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके बिजनेस में बिल्ड होने से रोक नहीं सकती। आपके बिजनेस को ना बड़ा होने से रोक सकता, ना आपके टीम को बड़ा होने से, ना आपकी अचीवमेंट बड़ी होने से, ना आपका पैसा आने से, ना आपका पैसा बड़ा होने से। कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये 10 पॉइंट है, पिछले 3 दिन से 4 दिन से कंटिन्यू यही 10 पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, हर रोज बताए जा रहे हैं, हर रोज बताए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से बताए जा रहे हैं कैसे आप इनको अप्लाई कर सकते हो। सर आप एक चीज ध्यान रखो, अगर 4 दिन में कोई एक भी पर्सन एक ही चीज बोलता है ना, तो वो भी कहीं ना कुछ तो एक्स्ट्रा देके जाता है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज तो आपको देके ही जाता है। मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलता हूँ कि जितने लोगों का ये सोचना है कि यार डेली मॉर्निंग में वही मीटिंग चलती है, वही 10 पॉइंट बताए जाते हैं, सर 10 पॉइंट वो बताए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है, हो सकता नहीं है बल्कि ये फैक्ट है कि यही 10 पॉइंट है जो आपकी सक्सेसता का राज है। जो चीज अच्छी होती है ना, आप एक चीज बताओ, मार्केट के अंदर आप जाते हो, आपको कोई भी चीज, मान लो कि सपोज दैट आपको खोए वाली मिठाई अच्छी लग रही है, मार्केट में आप डेली जाते हो, आप खोए वाली ही मिठाई, अगर बोला जाएगा मिठाई की दुकान पे आपने क्या खाना है, आप क्या बोलोगे, खोए वाली मिठाई खानी है। डेली आपने चाय भी, आपने चाय, आपको चाय अच्छी लगती है, आप डेली चाय भी पीते हो, लेकिन वहां पे दिमाग में ये नहीं आता यार डेली चाय क्यों पीता हूँ। डेली आप खाना भी खाते हो, पर डे आप खाना खाते हो, लेकिन कभी आपने बोला कि यार खाना डेली क्यों खाता हूँ, एक दिन हो गया बहुत हो गया, क्यों, क्योंकि वो नीड है, क्योंकि भूख लग रही है। सेम ये अगर पॉइंट आपको डेली वही वही 10 पॉइंट आपको बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि ये आपकी सक्सेसता का राज है। ये ज्यादा दिन तक नहीं बताए जाने वाले हैं, विद इन एक हफ्ते के बाद एजुकेशन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एजुकेशन क्लास जब स्टार्ट होगी, इसके बाद आपको हो सकता है कि इन 10 पॉइंट के बारे में पता ही ना लग पाए। इसलिए लीडर्स को खास करके मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये पॉइंट को नोट डाउन ही ना करें, नोट डाउन करने के साथ साथ में अपने माइंड में भी बिठाएं, अपनी टीम के अंदर भी नोट डाउन करवाएं। और नोट डाउन करवाने की से बेस्ट है कि नोट तो करवाने के साथ साथ में उनके दिमाग के अंदर भी ये चीजें डालें कि आपको इसकी जरूरत है। जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी, आप जरूरत पे काम करोगे। मैंने आपको बोला, अगर आप किसी की जरूरत बनते हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको उससे अलग नहीं कर सकती। मैं हूं, घर का सदस्य होता है, मेरे जो पिताजी हैं घर के गार्जियन हैं, मुझे पता है मेरे पिताजी मेरी जरूरत हैं। आज वो जॉब के अंदर है, तभी भी वो मेरी जरूरत है।
कल वो रिटायर होंगे तभी भी वो मेरी जरूरत होंगे, क्योंकि उनके पैसे से नहीं, मुझे उनसे प्यार है, वो मेरी जरूरत है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सेम यही चीजें होती हैं। जो एक लीडर होता है, जो एक अपलाइन होता है, वो टीम का पिता के समान होता है। जो पिता करेगा वही उसकी फैमिली करेगी। अगर पिता अपने बच्चों की नीड ना बन पाया तो उसके बच्चे उससे कदम मिला के नहीं चलने वाले। लेकिन जो पिता अपने बच्चों की नीड बन गया, बच्चे कभी भी उसका पैसा, उसकी पोजीशन नहीं देखेंगे, क्योंकि वो उससे टच होंगे, क्योंकि वो उनकी नीड है। तो आपने अपनी टीम में, सभी के लिए बोलता हूं, न्यू पर्सन हो, लीडर हो, कोई भी हो, क्योंकि आप सभी का बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है। जो आज न्यू लोग हैं, कल को उनके नीचे भी बहुत बड़ी टीम होने वाली है, जो उनके नीचे लोग आएंगे उनके नीचे भी बहुत बड़ी टीम होने वाली है। इसलिए सबका पूरी तरह से ये अपनी टीम में कॉपी करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप हो, आपकी टीम है, तो आज आप अपनी टीम के पिता हो, कल आपकी टीम होगी तो वो उनकी टीम, कल उनकी टीम होगी तो वो अपनी टीम के पिता होंगे। इसलिए ये चीजें प्रॉपर फॉलो करवाइए, कॉपी करवाइए, और डेली के डेली आप लोग मीटिंग में आते रहिए, अपनी टीम को गाइड करते रहिए और मीटिंग के अंदर लेके आते रहिए। ये 10 पॉइंट मेरी आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है। ये 10 पॉइंट आप सभी की डायरी में नोट डाउन होने के साथ साथ में आपके माइंड में भी नोट होने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और बहुत अच्छे से मुझे सुना विदाउट डिस्टर्ब किए हुए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, सर के लिए सर का